I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, 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 boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Legends don't die anywhere. गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आपका पोखरा से। तो कल हमारी जर्नी शुरू होने वाली है मुक्तिनाथ यानी लोअर मुस्टैंग के लिए, और उसके लिए हम आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, नेपाल टूरिज़म का ऑफ़िस है और ये हमने ले लिया है, हमारा परमिट है। तो इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ये है, इसको थोड़ा क्लोजली दिखाइए, ये है अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट परमिट यानी ACAP परमिट। तो अगर आप अन्नपूर्णा सर्किट के आसपास जाते हैं, लोअर मुस्टैंग जाते हैं या अपर मुस्टैंग जाते हैं या मनांग साइड में जाते हैं, तो आपको ये परमिट लेना पड़ता है। 1000 नेपाली रुपए एक पर्सन की फ़ीस है इसकी। और यहाँ पे आप आएंगे, आपको एक फॉर्म भरना है। अगर आप पासपोर्ट लाएँ तो पासपोर्ट नंबर, आधार है, इंडियंस के लिए आधार या वोटर कार्ड भी चलता है, वो ओरिजिनल देना है। साथ में पूरा फॉर्म भरना है और स्टार्ट लोकेशन और एक एंड लोकेशन उसमें भरनी है जो बेनी होती है, ठीक है। उसके बाद आप भर के आप इसको दे देंगे तो 5 मिनट में आपको आपका परमिट मिल जाएगा। और उसमें आपको बताना है कि आपको कितने दिन के लिए आप जा रहे हो। तो हम मुक्तिनाथ जैसे जा रहे हैं, कल स्टार्ट हम करेंगे और कल रात हम रुकेंगे और परसों वापस आएंगे। बट सेफ़र साइड हमने एक दिन एक्स्ट्रा उसमें डाल दिया है। तो 3 दिन का हमने परमिट लिया है। दिन से मैटर नहीं करता है, आप 1 दिन का लो या 3 दिन का लो या 4 दिन का लो, 1000 नेपाली रुपए ही एक बंदे का पड़ेगा। तो अच्छा, अब हुआ क्या है, हम अपनी बाइक भी यहाँ से लेकर जाएंगे, 2 बाइक। तो हमें यहाँ पे बताया है कि आपकी बाइक के लिए आपको एक अलग से रोड टैक्स का परमिट लेना पड़ेगा, जो मिलेगा ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर यानी यातायात मुख्यालय से। वो आज नहीं बन पाएगा क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को यहाँ पे छुट्टी होती है। तो कल सुबह 10 बजे ऑफ़िस खुलेगा और वहाँ पे जाके हम वो परमिट बनवाएंगे। उसकी भी अभी कितनी फ़ीस है ये मैं आपको कल ही बता पाऊँगा, लेकिन हमें एडवाइस किया है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है, उन्होंने बताया कि आप वो परमिट ज़रूर बनवा लीजिए। अदरवाइज़ जब आप लोअर मुस्टैंग एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस रोक सकती है और आपसे ज़्यादा पैसे ले सकती है। गुड मॉर्निंग जी। तो आज है मुक्तिनाथ राइड का डे और 10 बज चुके हैं और हमें जाना है ट्रांसपोर्ट ऑफिस, क्योंकि कल ट्रैफिक पुलिस ने हमसे बोला कि आपको ट्रांसपोर्ट ऑफिस से एक कोई टैक्स परमिट लेना होगा, अदरवाइज़ आपको आगे रोका जा सकता है क्योंकि आप लोग अपनी बाइक लेके जा रहे हो। मुझे पता नहीं है कि क्या सिस्टम है, हमने भंसार तो भरा ही है। सामने का व्यू देखिए आप, पोखरा शहर से अन्नपूर्णा पर्वत रेंज कितनी खूबसूरत लग रही है। ये ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस से हमारा जो एक टेम्परेरी कुछ रोड टैक्स का पेपर है वो बन गया है। 500 नेपाली रुपए एक दिन का लगा है और 1000 रुपये एक गाड़ी का लगा है। तो इस तरीके का कुछ ये सर्टिफिकेट है, इस पे डेट है किस से किस तक जाना है और ये हमारा भंसार है। तो अब हमारे पेपर्स बिल्कुल पूरे हैं। और इसमें हुआ ये है कि ये लोग बोल रहे थे कि कल बंद है, लेकिन यहाँ पे किरण ने बात करी, वो बोल रहे हैं कि कल आप आ जाते और फिर आज जल्दी सुबह निकल जाते। तो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है। किरण बताएगी डिटेल में हुआ क्या है। मैं जब काउंटर पे पहुंची ना तो उन्होंने कहा कि आपको आज सुबह निकल जाना चाहिए। देन मैंने उन्हें कहा कि लेकिन कल तो हॉलीडे था, कल हमारा परमिट कैसे बनता। तो उनका ये कहना था नहीं, हम यहाँ पे बैठे रहते हैं। जबकि कल जहाँ से हमने अपना मुस्टैंग वाला परमिट बनवाया था वहाँ पर नेपाल टूरिज्म पुलिस है, उन्होंने मुझे ये बोला था कि सैटरडे हॉलीडे रहता है, आप संडे को जाइए यातायात मुख्यालय जाइए, आप 10 बजे जाइए, 10 बजे ऑफिस खुल जाते हैं वहाँ पर, और आप वहाँ से अपना रोड परमिट बनवा के फिर आगे जाइएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं 6 बजे ही खुल जाता है। हाँ, तो आज मतलब, भी तो टाइम 10 बजे का और बोल रहे हैं 6 बजे आप आ जाते हैं। हाँ 6 बजे आप आ जाते हैं, आपका बन जाता। तो हमसे गलती हुई, हमें कल चेक कर लेना चाहिए था यहाँ पे आके। लेकिन आप ये देखो ना, टूरिस्ट पुलिस आपको खुद बोल रही है कि आज हॉलीडे है,
वो जब खुद बोल रही है कि हॉलीडे है, आप संडे को जाइए, 10 बजे के बाद जाइए, आपको मिल जाएगा, तो कितना कंफ्यूजिंग है। कोई एक सही तो बात बताए, या तो वहाँ पर पूरी जानकारी दे, ठीक है। दोनों जगह अलग अलग जानकारी दी गई और इस वजह से हमारा समय खराब हुआ। सही अगर बात वाकई है। में कल बन जाता तो हम आज 5:30 6 तो नहीं, 6:30 7 तक हम निकल लेते और लगभग मतलब कुछ किलोमीटर तो हम कवर कर लेते, आधा लेकिन कवर हो अब हम जाता। अब निकल रहे हैं। अब शाम को पहुंचेंगे। हाँ चलो अब तो मिलते हैं रास्ते में। और एक तो ये ऑफिस भी ऐसी जगह बनाया है ना, गूगल मैप ढूंढ नहीं पाता इसे। हाँ, 1 बाहर घंटा लगा बोर्ड हमें लगा है, ढूंढने में। कृषि का, और उसके अंदर है यातायात पुलिस। एक 175 किलोमीटर के 5 साढ़े 5 घंटे अब मैप दिखा रहा है, लेकिन आई डाउट कि इतना समय लगेगा, इससे ज़्यादा ही लगेगा। मैं चाहता था कि मुक्तिनाथ जो है वो हम टाइम से पहुँचे यार। अंधेरे में पहुँचने पे ना बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो जाती हैं। समय है कम, अब आज का समय है, कल हमें वापस आना है रात तक किसी भी हालत में, परसों हमें वापस के लिए निकलना है। तो परसों अगर हम सुबह निकल के शाम तक या रात तक लखनऊ पहुंचते हैं तो उसके अगले दिन लखनऊ से हम नोएडा पहुंच पाएंगे। कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किरण का ऑफिस है 18 तारीख को, आज हो गई 14 तारीख। अब देखिए, अब सामने अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज के दर्शन कीजिए। पोखरा वाले जब सुबह उठते होंगे तो कितना अच्छा फील होता होगा। वाह, ये तो स्वर्ग लग रहा है, वाकई ये स्वर्ग है। अच्छा, हमने सामान कुछ नहीं लिया है आज। टॉप बॉक्स में 2 जैकेट रख ली हैं, मेरा एक पीछे लैपटॉप बैग है, उसमें एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं बस, सिर्फ, और कुछ नहीं। टॉप बॉक्स भी नहीं लेके जाते हैं, लेकिन वो निकाला इसलिए नहीं क्योंकि आपको बताया था उसका एक रबड़ जो है वो निकल गई है, तो एक साइड से हमने क्लच वायर से उसको बांधा हुआ है। वो बांधा हुआ है तो उसको खोलना पड़ेगा, फिर उसको बांधना पड़ेगा जब लगाएंगे, तो इस वजह से हमने निकाला नहीं। वैसे भी जैकेट्स उसमें आ गई हैं क्योंकि मोटी वाली जैकेट है। जोमसम और मुक्तिनाथ में टेम्परेचर बहुत कम है, -11 मिनिमम है, मैक्सिमम में भी -2 -3 ऐसे चल रहा है। आज किरण लीड कर रही हैं। वजह यह है कि मेरा जो जीपीएस माउंट पे जो मोबाइल स्टैंड लगा था वो टूट गया है और सिटी के अंदर मैं मैप यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके पास है तो वो यूज़ कर रही है। पोखरा की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, एक तो इतना खूबसूरत नज़ारा, एक तरफ ऐसे बड़े बड़े अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज, और दूसरा सड़कें इतनी अच्छी हैं कि लगता ही नहीं है कि आप किसी हिल स्टेशन में हो। हम जहाँ जहाँ से होकर आए कर्णाली प्रदेश में वहाँ पे हमें पता है सड़कों की वैल्यू, तो यहाँ चला के तो मज़ा आ गया। और ये जो पूरा रूट है ना, इस पे एबीसी करने वाले जो अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक करने वाले लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं। हमारी एक चीज़ मिस हो जाएगी, हमारा मनांग मिस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि मनांग के लिए सीन ऐसा था कि हम कल आते रात को, फिर नेक्स्ट डे मनांग का परमिट बनवाते, फिर उसके अगले दिन निकलते, और मनांग है ऑफ रोड 162 का। सबसे महंगा मिला हमें जुमला में। बस
ज़रा सा 200-300 मीटर का रास्ता ख़राब था, फिर से पक्की सड़क आ गई है। हम लोग बेनी बाज़ार पहुंच चुके हैं और ये एंट्री पॉइंट है मुक्तिनाथ का। आप जब अपना ACAP बनवाएंगे उसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है वो बेनी लिखना है, भले ही आप स्टार्ट कर रहे हैं पोखरा से। हम लोग बेनी नाम की जगह पहुंच गए हैं और जहां से मुक्तिनाथ जो है वो 88 किलोमीटर रह गया है। जोमसोम यहाँ से 70 किलोमीटर है, तातोपानी 20 किलोमीटर है और पूरा 2 घंटा 55 मिनट यहाँ से दिखा रहा है। सड़क बहुत अच्छी है, बीच में थोड़ा सा पैच कहीं कहीं काम चल रहा है तो ख़राब है। अब दिक्कत एक ये हो गई है कि इसकी जो रबड़ निकली थी यहाँ पे हमने तार बांधी थी, वो झटके लग लग के तार टूट गई है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये जो है प्लेट में क्रैक आ गया है। अब हमें इसको कहीं ना कहीं वेल्ड कराना पड़ेगा क्योंकि इसमें रखते हैं हम अपने सारे गैजेट्स, लैपटॉप, कैमरा, ये सब महंगी चीज़ें। तो अगर ये गिरा ना तो नुकसान हो जाएगा। अब किरण ये उसी तार को बांध रही है, ये टिकेगा नहीं किरण इससे, देख लेते जितना टिक जाए, क्योंकि उधर से वो प्लेट है ना, हाँ उसको भी हम कुछ उसको अभी वेल्ड करवाते हैं। अदरवाइज़ वो देखो वहाँ से टूटा ना तो ये सारा पूरा चला जाएगा। ये देख रहे हो क्या जुगाड़ कर रखा है इसने लड़की ने, वो जो बैक की बेल्ट थी उससे बांधा हुआ है। अब वो देखो ऐसे 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 हो रहा है, बस वो प्लेट इतनी सी बची है। अब उसमें 2-4 क्रैक और आए तो लेफ़्ट साइड पे फ्रंट से रबड़ गई है और इस साइड में प्लेट टूट जाएगी, बस पीछे के भरोसे रहेगा वो, और टिकेगा नहीं। मैं पीछे ही चलता हूँ, इनकेस अगर गिरा तो पता चल जाएगा। इधर पीछे एक शॉप थी बाइक की, लेकिन मैकेनिक था नहीं उस पर। तो आगे है तातोपानी, यहाँ से 18-19 किलोमीटर दूर। वहाँ पे देखते हैं कोई वेल्डिंग वाला मिलता है तो इसको ठीक कराएंगे पहले। ये अब किरण की जो वो है ना, हमने पीछे की प्लेट निकलवा के उसको वेल्ड कर रहे हैं क्योंकि बॉक्स बहुत ज़्यादा हिल रहा था और बाकी स्क्रू भी उसके लूज़ हो गए थे, तो इस वजह से इसका परमानेंट सोल्यूशन अभी हम सोच क्या रहे हैं कि जो टॉप बॉक्स के नीचे एक साइड से जहाँ से रबड़ गायब है ना, वहाँ पे कुछ स्क्रू लगा के उसको परमानेंट वेल्ड कर दें। और रास्ते में करेंगे हम ये कि टॉप बॉक्स उतारेंगे नहीं, उसमें से खोल के सामान निकाल लेंगे जो भी निकालना होगा और नोएडा जाके इसको फिर कटवाएंगे नीचे से। हाँ इधर से हो गया, इधर से हो गया, निकला तो नहीं है यार, इसको थोड़ा अंदर, एक मिनट पीछे आ जाएगा ये सारे सेट हो गए हैं तो उसको तो टाइट कर सकते हैं। इसको पीछे की तरफ जाना होगा ना, तब जाकर वो होगा। इसका कोई ऐसे सेंस बन नहीं रहा है ना, कुछ इसमें लगाना होगा जैसे ये पीछे की तरफ ऐसे फंस जाए, जैसे ये फंसा है ना ये, उसमें तो हाँ यहाँ तक आएगा ना, यहाँ तक, तब वो उसको सपोर्ट मिलेगा। ट्यूब लगा, हाँ हाँ ट्यूब काट के वो कर सकते हैं। ये चप्पल जो है भैया ने चप्पल को शहीद करके उसको देखो जुगाड़ से गोल कर रहे हैं और फिर उसमें फंसाने की कोशिश करेंगे। पर दिल्ली तक चला जाए ये 1000 किलोमीटर। हाँ निकाल दीजिए। रबड़, चप्पल और ये तार, अब इसको पूरी तरीके से हमने घुमा दिया है, अब नहीं निकलेगा ये, दिल्ली तक पहुंच जाएगा। वेल्ड भी हो गया यहाँ पे, पहुंच जाएगा ना दिल्ली तक। देखते हैं बाकी तो।
ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे वहाँ से जाते हैं ना अपना स्पीति जाते हैं। तो पीओ से पहले कुछ पैच वैसे ही है, ऊपर से चट्टान लटकी हुई है। यहाँ तातो पानी में गर्म पानी का स्प्रिंग है जिसमें नहाने से बीमारियां ठीक होती हैं। ये जगह देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा बेस कैंप का रास्ता है। इधर से ट्रैक का बोर्ड दिखा भी मुझे। इंस्टा की सेल्फी स्टिक लगाई थी इनविजिबल वाली, और वो सक्सेसफुल है ही नहीं ऐसे रास्ते पे। वो क्या है ना, वो हिलते 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 30 सेकंड में लूज़ हो जाती है, और लूज़ होने के बाद फिर आपका सारा कंसंट्रेशन ना उस पर बन जाता है कि इसको बचाएं, इसको संभालें। और ऐसे रास्ते पे सड़क पे कंसंट्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर उसको छोड़ दोगे ना ऐसे रास्ते पे, तो वो या तो आगे या पीछे की तरफ बिल्कुल गिर जाएगी। ओह वाओ, क्या तस्वीरें हैं, क्या तस्वीरें हैं, बहुत शानदार। All the lies they told, I've forgiven. All the fights and whose fault I forgot. I've done all in my power to heal them. All of my scars. I'm getting good at letting go. I'm not there yet, but I know ain't no hope in holding on. When I'm happy, happy alone. I'm getting good at letting go. ओके बाय। असीम थकाली भांछा घर, ये लोकेशन देखो आप इनकी, क्या लोकेशन है। यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके थे, और राहुल नाम का लड़का है, उसने बोला कि कल आप वापस आते हुए यहाँ पे खाना खाना। हम यहीं पे खाना खाएंगे। हम लोगों का तो एक बार को प्लान बना था कि यहीं रुक जाएं क्या। ये देखो ना आप लोकेशन। लेकिन अभी जोमसो में 1 घंटा है, और उसके आगे 35-40 मिनट मुक्तिनाथ है। अब हम जोमसोम पहुंच के डिसाइड करेंगे कि हमें आज मुक्तिनाथ ऊपर जाना है कि नहीं, क्योंकि ऊपर रुकने के लिए ना काफ़ी ठंड होगी। -11-12 डिग्री में ना बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ पे हमने परमिट चेक करवाया था वहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि अपर मुस्तांग प्रोटेक्टेड एरिया क्यों है। तो 4-5 रीज़न थे। एक तो वो तिब्बत बॉर्डर है, चाइना से क्लोज़ है, इस वजह से। दूसरा वहाँ पे बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हैवी जो आपका परमिट फ़ीस है लगाई गई है, ताकि हर कोई जाना अफोर्ड ना कर सके वहाँ पे और बहुत भीड़ भाड़ ना हो जाए। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ भी है एक वजह। तो ये 4-5 रीज़न कुछ हैं जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टेड एरिया है। जोमसोम पहुंच गए हैं। बहुत खूबसूरत है यार ये। रिकॉर्ड हो रहा है। अब हो रहा है। अब हो रहा है। लाइट जल रही है ना। लाइक करो, लाइक शेयर, सब्सक्राइब।
Oh my god. द नोमैडिक अमृत। आप इंडिया कहाँ से हो? पंजाब से। पंजाब। आप सब लोग पढ़ते हो? आप स्टूडेंट्स हो? हाँ जी। 12th। गुड। अच्छा, एजुकेशनल टूर कॉलेज की तरफ से। नाइस। कैसा लगा? मुक्तिनाथ हुआ है आप लोग? कल अभी आए हैं। हमारा हिंदी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्योंकि हम इंडिया नेपाल नहीं क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंडियन सीरियल लेते हैं ना हाँ, इसलिए थोड़ा अच्छी है आता है जी। not that चलो आप लोग घूमो, मिलते हैं कल, है ना? ओके, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। हम पिज्जा खाने जा रहे हैं। हाँ, एंजॉय करो, बाय बाय। बाय बाय।